स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है कि एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं, देखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जब एक कंपाउंड बनता है तो उसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से ही एक एलिमेंट बनता है। और उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो कंपाउंड जितने भी एलिमेंट से मिलके बनता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, उस आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के मास के। अगर हम लोगों को एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो हम लोग आसानी से उस कंपाउंड में किसी भी एक एलिमेंट का क्या है मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी वेट का, उसके मास की कितनी परसेंटेज है उस पूरे कंपाउंड में हम निकाल सकते हैं। और अगर हम लोगों को सारे एलिमेंट्स, सपोज़ एक कंपाउंड आपका दो एलिमेंट से मिलके बना है, अगर हम लोगों को उन सारे एलिमेंट्स की मास की परसेंटेज पता है तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज। फार्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का टोटल मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है बेटा, इसी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बोथ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर में कौन कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? दो, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आपको बोला है पानी में, वाटर में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की कितनी कितनी परसेंटेज है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को एटॉमिक मास पता होनी चाहिए, भार पता होनी चाहिए दोनों के। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये सबको पता है। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप डबल कर लो, उसका एटॉमिक मास पता लग जाएगा। हमें चाहिए वाटर का टोटल मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास आता है हमारे पास वाटर का 18 ग्राम्स मोल -1। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के भार को जब हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल का भार आ जाएगा और वो आएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने एक एक करके इस वाटर में, इस पानी में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले निकालते हैं मास परसेंट ऑफ द हाइड्रोजन। पीछे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। 2 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास कितना है 1 लिखा है आपने, 2 फॉर्मूले में है तो वो लगाना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ वाटर दैट इज़ 18 ग्राम। तो परसेंटेज आ गई आपके पास 11.11%। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का, तो ऊपर हमारे पास आएगा ऑक्सीजन का मास, नीचे आएगा पूरे वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ गई 88.89%। मतलब कि 100% में से आपके पास 11.11% हाइड्रोजन था और 88.89% आपके पास ऑक्सीजन था इस वाटर मॉलिक्यूल में। इस प्रकार से हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट का भी किसी और कंपाउंड में परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू बेटा।